दुष्ट उस एक छोटे से कुछ को लेकर के दरवाजा चौड़ा करता है और घुस जाता है। आपने देखा कई दफा हमारे साथ क्या होता है, एक के बाद एक अटैक पे अटैक पे अटैक और चीजें चलती रहती है। आपको पता है क्या है? ये है दुष्ट की योजना। वो क्या करता है, आपके पास एक प्रॉब्लम भेजेगा और अभी आप संभल नहीं पाए क्योंकि दरवाजा खुला है, क्योंकि दरवाजा खुला है। प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का कि हम सब एक परिवार के समान एक साथ हैं। आज परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ योजना बना के रखी है और हम उसको सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों ने मेहनत करी और उपवास रखा। मुझे मालूम है उपवास रखना एकदम से इजी नहीं होता। सुबह से हम निकलते हैं, रात को घर घुसते हैं, कितने सारे चैलेंजेस होते हैं। जो लोग जॉब करते हैं और कई दफा उनके सामने कितने सारे टेम्पटेशंस भी होते हैं, लेकिन ये वाला जो उपवास है ये बहुत जरूरी था कि हम लोग उपवास में जाएं और कुछ चीजें ब्रेक हो। हमने जब पहले दिन प्रार्थना करी थी थर्सडे को, यानी कि वीरवार के दिन, उस दिन हमने देखा था कुछ चीजें हमें छोड़ के जा रही हैं, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। फिर हमने उसके बाद दीनता के लिए प्रार्थना करी। उसके बाद हमने प्रार्थना करी कि हम पवित्रताई में चलें, जो आज हमने फिर सुबह भी प्रेयर करी। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गॉड हमें एक दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। मैं आप लोग को ये बता दूं, और जितने लोगों ने उपवास नहीं रखा, शायद आपकी आदत नहीं है या आपको कोई डर है कि मुझे बीपी है या शुगर है, जो भी आपका डर है, कोई बात नहीं। आगे से हम प्रार्थना करेंगे कि आप भी रख पाए, नहीं रख पाए कोई बात नहीं। आपके भाई बहन जिन्होंने रखा है, आज उनके उनके वो कामों से जो उन्होंने आपके लिए किए, अपने लिए किए, वो आपके ऊपर भी आएंगे और आप वो ग्रेस पाएंगे जो उन पे है। ठीक है, आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और सीखना चाहते हैं। और अभी जो भी आपका हृदय है पिता, आप अपने बेटे के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब तक पहुंचाइए और हम आजाद हो जाएं, हम आप में बढ़ जाएं। हमें आप ही की भूख है। हम आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि और किसी के पास जिंदगी के शब्द नहीं। पिता, अपने पूरे मन से आप बात करिए। आज के जो स्पीकर हैं पवित्र आत्मा जी, मैं आपको वेलकम करती हूँ सर। आप ही सिखाते हैं, आप ही बताते हैं, और जो भी आपके मन में उसका एक भी अक्षर पीछे ना छूट जाए। और मैं आपके साथ कोऑपरेट करके आपके अनुसार चलने पाऊँ। थैंक यू होली स्पिरिट कि आप यहाँ मौजूद है, यीशु के नाम से, आमीन। आप लोग देख रहे हैं कि आप सब गॉड में बढ़ रहे हैं। आप लोग संडे का दिन जब सारी दुनिया सोती है, आप लोग सब कुछ छोड़ के प्रभु के भवन में आपने अपने आप से फाइट करी, आपकी अपनी तरह की फाइट है, और आप यहाँ पर आए और आपको समझ में आ गया है जिंदगी यहीं पर है। आपको अब कुछ दिनों में कुछ और अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि नाउ वी आर कनेक्टेड टू द ट्रू सोर्स ऑफ वाटर। जब मैं कोलोराडो में थी तो मेरी फ्रेंड ने कहा, शिमा लेट्स गो टू एंड गेट कैंगन वाटर। I said, hey, what's Kangen water? मतलब थोड़ा सा पता था मुझे, बट इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। और उसमें उसकी जो मशीन है कैंगन वाटर की, वो प्योरीफायर से बढ़कर, लाइक वो लाखों रुपए की आती है आउट देयर। तो हम लोग पानी भरने जाते थे एंड वी वुड कम थ्रू। तो वो कहती थी ये पानी बिल्कुल हमारी बॉडी के अनुसार, अगर हम इसे पियेंगे तो हम करेक्ट बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, हमें बीमारियां छोड़ देंगी। सो दैट वाज हर अंडरस्टैंडिंग, और वो मैं कुछ दिनों तक पानी लेकर के आती रही जब तक वो पॉसिबल था। लेकिन आज यीशु मसीह के भवन में परमेश्वर चाह रहे हैं उनका पानी, उनका जो जल है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो हमारे अंदर फूट फूट के भर जाए। इट शुड बी फुली इन अस। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा एक काम है। अभी तो हमने अपना पर्पस करना नहीं शुरू किया। इट इज लाइक पुराने जमाने में एक डंडी आती थी, उससे जाले हटाए जाते थे। अब तो वो नहीं है, मुझे नहीं पता मिलती है कि नहीं मिलती है। तो वो डंडी जो था, हमारी माताएं उसका विभिन्न विभिन्न प्रकार का इस्तेमाल अपने बच्चों पे अद्भुत यंत्रों के प्रकार किया करती थी। तो जब वो उसको यंत्र की तरह इस्तेमाल करती थी तो उसका प्रॉपर यूज नहीं था, लेकिन उसका प्रॉपर यूज था कि जाले उतारे जाएं, राइट। लेकिन हम इतने नोटी थे कि मैं और मेरा भाई हमेशा उस पार सड़क पे, इधर इस पार के अंदर नंगे पैरों में खड़ा गया था। तुम लोग बहुत नोटी हो, नहीं घर आओगे तो पिटाई पड़ेगी। और अलग अलग
पेड़ों के पत्तों की चीजों से पिटाई होती थी। एनीवे, सो मैं कहना चाह रही हूँ, हर यंत्र का एक काम है। हम भी परमेश्वर के बर्तन हैं। हमारा जो काम है अभी तो वो हमने करना ही नहीं शुरू किया, क्योंकि हमारी आंखें ही बंद थी। अभी तो पता चला, अच्छा ये अद्भुत चीज मिली है, इसका काम क्या, पहले उसकी सफाई होगी, धुलाई होगी, अंदर से साफ किया जाएगा, फिर उसे पता जाएगा तू एक कप है। ओह मैं कप, ओह ओके, मेरा काम क्या है? तुम्हारे अंदर हम चाय डालेंगे, कॉफी डालेंगे, फिर वो कौन पिएगा? अरे कोई भी पी सकता है। जब खुदा का बच्चा पिएगा तो ब्लेस्ड होगा। तब पता चलेगा कि हम कौन सा कप है। हम इसके घर जो है या उसके घर है, और फिर एक दिन जब हम टूट जाएंगे तब टूट जाएंगे। तो मैं ये बड़ा सिंपल सा आपको उदाहरण ये दे रही हूँ, अगर हमें पता ही नहीं हम क्या है तो हम घूमते रहेंगे। अगर हमें पता ही नहीं हमारा उपयोग क्या है, हमारा उपयोग कुछ नहीं होगा। अंत में कहेंगे पता नहीं मेरी लाइफ सबसे बोरिंग और बेकार थी, बस मैं ये करता रहा। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप और मैं अपना मेन काम तब कर पाएंगे जब हमें पता होगा हम क्या हैं। या हमें पता तब चलेगा जब हम साफ हो जाएंगे, धुल जाएंगे, और जब वो हो गया हमें परमेश्वर से कहना है हमें इस्तेमाल करिए। प्रभु इस्तेमाल करने के लिए तैयार खड़े। उन्होंने कहा है वर्कर्स बहुत कम है और मेरा काम बहुत बड़ा है। और आपको पता है, आप सब, चाहे वो छोटी दो बेटियां हैं, चाहे ये हम जितने लोग, हमारे दोनों बच्चे यहाँ पर हैं, हम सब वर्कर हैं। बड़े बड़े काम करने के लिए चुने ही नहीं गए, बुलाया जा चुका है हमें। वी आर कॉल्ड, अब उसे करना है। सो नाउ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त क्योंकि हम अभी भी गंदे हैं, अभी भी मक्खियां हमारे चारों तरफ भिनकती हैं, और फिर वो हमें अपना घर बनाती हैं। और जब किसी चीज के ऊपर मक्खियां इतनी भिनक जाकर के खड़ी हो जाएंगी, उस चीज की आपको पहचान नहीं होगी कि क्या चीज है। जहां मक्खियां होंगी वहां गंद होगा। आप और मैं अपने ढंग से यूज, जैसे गॉड चाहते, यूज नहीं हो रहे। ये वक्त आ गया है, बड़े बड़े अच्छे लोग जो खुदा के, गॉड ने उनको भर रखा है प्रोमिसेस से, रोज उन्हें याद दिलाते हैं। जैसे भी आपने टेस्टिमनी सुनी कि खुदा ने एक सिस्टर को एक वर्ड दिया था कि मैं तेरे लिए भलाई करूंगा, लेकिन वो उनकी लाइफ सही नहीं थी। लेकिन वो भलाई का वर्ड तब आना था जब वो रियलाइज करती कि मैं प्रभु के साथ ठीक चलूं। आज की डेट में दुष्ट का काम 10 टाइम्स बढ़ चुका है, और वो खुदा के लोगों को टेक आउट करना चाहता है ताकि वो खुदा का काम ना करे। अगर आपने एक भी किसी बहन को कलाम सुनाया, वर्ड सुनाया, उसको सुकून मिला, व्हाट अ ब्लेसिंग। आप कितने ब्लेस्ड हैं, आप कितने ब्लेस्ड हैं। एक इंसान जो तड़प रहा था, जिसको आपसे सुनना था, लेकिन जब आप सारे वक्त परेशान होंगे, एक दुष्ट आत्मा तंग करी, गरीबी तंग करी, परेशानी, घर में झगड़े, आप तांडव नृत्य ही करते रहेंगे। अभी तक हमें लग रहा है यही जिंदगी है, लेकिन परमेश्वर ने एक बेहतर जिंदगी हमारे लिए लिखी है। अब जैसे बहन ने भी हमें टेस्टिमनी दी, बेटा ड्रिंक कर रहा है, पति बीमार है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो इंसान कब चैन में आएगा? विश्वासी हो गए हम, लेकिन हम सब दुखी हैं। हमारे घर के अंदर के झगड़े खत्म नहीं होते। हमारे बच्चे, हमारी हमारे काम, हमारी जॉब, सब जगह प्रॉब्लम है। और हमें लगता है कि हमारी पहचान क्या है? हमारी प्रॉब्लम। लोग कहते हैं आप कौन है? दुखियारी। आप कौन है? त्यागा हुआ। आप कौन है? मुझे तो सारी दुनिया ने ना रिजेक्ट कर रखा है, मैं तो कभी सही नहीं हो सकता, हमेशा मुझे सभी गलत कर देते हैं। सो हमने अपनी पहचान क्या बना ली है? वो चीज जो हमारे साथ बार बार हो रही है, और हमने कहा हमें तो कोई सुनेगा ही नहीं, हमें इग्नोर किया, हम तो इग्नोर्ड लोग हैं, हमारी कहाँ आवाज है, कोई नहीं सुन रहा है हमें। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने अपने बारे में अपनी क्या पहचान बना रखी है? बहुत जी बहुत, मैं अच्छा बच्चा हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे सारे वक्त मारते हैं, मैं तो पीटा हुआ हूँ। मेरे माँ बाप तो उसको प्यार करते हैं, मुझे तो कभी नहीं कर पाएंगे। मैं ये सारी भूमिका क्यों बांध रही हूँ? अभी हमें पता ही नहीं चला कि हम क्या क्या महान काम कर सकते हैं। अब्राहम की जिंदगी 80 साल में शुरू हुई थी। क्या आप लोग 80 साल के हो गए? तो अभी आपकी जिंदगी शुरू नहीं हुई है, तो आपकी होप है, गॉड कुछ शुरू करने वाले हैं। 80 साल के इंसान को वो दम देंगे एक 50 या 20 साल के इंसान का, क्योंकि वो उनके सामने अवेलेबल है। नाउ जब हम जॉब की लाइफ देखते हैं, हम क्या देखते हैं? जॉब तो बड़े अच्छे से चल रहा है, वेरी गुड, सब भला है, मैं चर्च जाऊंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन
दुष्ट आया और उसने उसकी जिंदगी का सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। पहला और दूसरा चैप्टर जो आयुब का है, हम सुनते हैं एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स क्यों आई एक धर्मी जन की लाइफ में? क्योंकि वो जो धर्मी जन था उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज था, कुछ न कुछ पाप था, कुछ न कुछ गलत था। और दुष्ट उस एक छोटे से कुछ को लेकर के दरवाजा चौड़ा करता है और घुस जाता है। आपने देखा कई दफा हमारे साथ क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक, अटैक पे अटैक पे अटैक, और चीजें चलती रहती है। आपको पता है क्या है? ये है दुष्ट की योजना। वो क्या करता है, आपके पास एक प्रॉब्लम भेजेगा और अभी आप संभल नहीं पाए क्योंकि दरवाजा खुला है, क्योंकि दरवाजा खुला है। और क्योंकि आयुब की जिंदगी में दरवाजा खुला है, दुष्ट का खुदा के पास जाने का और आपका प्रॉब्लम लेकर के जाने का दरवाजा खुला है। क्योंकि आपका दरवाजा खुला है, दुष्ट खुदा के पास जाएगा, कहेगा आपके बेटे ने ये किया। वो आपको खुदा के सामने अक्यूज करेगा। और आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मेरे सामने या मैं खुद, हमारी लाइफ में अगर आपकी आंखों के अनुसार कुछ छोटा सा ही गलत है, या आपकी आंखों के अनुसार ये तो चलता है, या आपकी आंखों के अनुसार प्रॉब्लम तो है लेकिन चलो रात को रिपेंट कर लेंगे, लेकिन अब से लेके रात तक क्या होगा, या आपकी आंखों में वो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन क्योंकि आपने उस बात को लगातार विरोध किया, आज आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं उस क्षेत्र में। और ये कहानी किस बारे में? खुदा के लोगों के विरोध में। किसके लोगों के विरोध में? ओके, हम ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। आप में से जो भी यहाँ बैठे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों नहीं है, आप लोग ऑर्डिनरी नहीं हैं। बड़े बड़े काम करने, अगर एक सिस्टर की एक हम सब मिल करके प्रेयर करी, एक बेटे ने दारू छोड़ दी है, हम कितने सारे बच्चों के लिए प्रेयर कर सकते हैं जो दारू के नशे में है। कितनी सारी माओ को सुकून मिलेगा और तसल्ली मिलेगी। हम सब एक खास पर्पस के लिए बनाए गए हैं और वो मुश्किल नहीं है जानना। जैसे बोला गया, पवित्रताई में ही तो दिखेगा जब हम पवित्र चलेंगे। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ, ये वक्त आ गया है, दुष्ट अपने कामों को बढ़ाने जा रहा है। वो हर उस बिलीवर विश्वासी के पीछे आ रहा है जो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज का जीवन जी रहे हैं, शब्दों में बातों में कहते हैं मैं मसीही हूँ, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ है जो शायद नॉर्मली हमें ना दिखे, और वो उसके लिए एक दरवाजा है जहां से वो घुस सकता है। और जब वो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम करता है, उसके पास एक दरवाजा है जो खुदा के पास जाता है और अक्यूज करता है, आपके विश्वासी प्रभु प्रभु कहेंगे मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मेरे बेटे बेटी को देखा? और वो कहेगा आपका बेटा बेटी, और वो फिर वहां पे अक्यूज करेगा इसने ये करा, इसने ये करा, इसने ये करा। और तब क्योंकि गॉड एक जज भी है, वहां पर लीगल राइट मिल जाता है उस दुष्ट को लोगों के पास आने के लिए, उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, उनको बीमार करने के लिए, उनके पैसे हटाने के लिए, उनके परिवार में झगड़ा करने के लिए, उनको दुख देने के लिए, तमाम तरह की चीजें, उनकी मैरिज खत्म करने के लिए, बहुत सी चीजें, बिजनेस खत्म करने के लिए। और एक और बात कि जब इंसान इन सब चीजों से होके गुजरता है, मैंने सुना है कि कई बिलीवर्स भी फिजिकली भी खत्म हो गए, मर गए टाइम से पहले, क्योंकि जबकि वो बिलीवर्स थे, उन्होंने बड़े प्यार से खुदा को एक्सेप्ट किया था, लेकिन जब वक्त आया, पाप के अंदर छुपा हुआ पाप, जो आपका और मेरा छुपा हुआ पाप है, वो खुदा के सामने बिल्कुल एक्सपोज्ड है। ये दिन आ गया है जब हम आयुब की किताब उसका पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ते, वहां पे हम क्या सुनते हैं? क्योंकि आयुब की लाइफ में कुछ पाप थे, और अभी हम इस डिबेट पे नहीं जा रहे थे नहीं थे, तब दुश्मन को ऐसा राइट मिला कि उसने उनकी जिंदगी में तूफान लेके आए। सब लोग बोले तूफान, स्टॉर्म। अब आप देखिए स्टॉर्म कैसा था, पहले क्या खबर आई, उसके जानवर मर गए, फिर दूसरे तरह के जानवर मर गए, फिर उसके नौकरों के साथ कुछ हो गया, और अंत में हम पढ़ते हैं ये स्टॉर्म क्या होता है, लेयर बाय लेयर बाय लेयर आ रहा है। एक छोटी चीज से शुरू होकर के एंड में उसके बच्चे भी मर गए। तो जब दुष्ट का अटैक आता है, क्योंकि
एक दरवाजा खुला है जिसमें शैतान के पास राइट है आप पे अटैक करने का। वो एक अटैक कभी नहीं करता, एक के बाद एक के बाद एक अटैक करता है। क्योंकि पता क्यों करता है एक के बाद एक अटैक? कोई सोचो क्यों करता है? बहुत सारी चीजें खराब होती है। एक्चुअली बिलीवर्स पे अटैक करना इतना आसान नहीं है। तू अटैक करेगा, हम अटैक करेंगे तुझ पे वापस, राइट? जैसे सिस्टर ने भी टेस्टिमनी बताई उस बदबू की, जब उन्हें पता चला उन्होंने क्या करा, जो भी रात को इनके घर में इनके लिए तंत्र मंत्र कर रहा था, इन्होंने उसको सत्यानाश कर दिया। लेकिन अगर ये एक दफा प्रे करते वो फिर आता, 20 दफा आता, सिस्टर कहती मैं तो थक गई, मतलब कोई कहता मैं तो थक गया, अब मुझसे नहीं होगा, वो ब्रेक करता है। सेटन का काम है हमें तोड़ना। तो वो अटैक पे अटैक पे अटैक एक साथ करता चला जाता है। कब? जब कब करेगा अटैक? जब दरवाजा खुला है। वैसे अटैक नहीं कर सकता। आप देखा है कि कई दफा हमारे कपड़े फट जाते हैं, पहले एक छोटा सा छेद होता है, उसके बाद वो छेद बढ़ता जाता है और फिर वो लगता है कि कपड़े हैं कि नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज आउट। उसके लिए इंग्लिश कहावत भी है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। एक इसीलिए मैं लोगों को कहती हूँ रोज रात को माफी मांग लिया करो सोने से पहले। गॉड कुछ तो मैंने गलती पक्का की होगी, प्लीज मुझे दिखा दो मैंने क्या करी है। हम लोग करते, लेकिन अगर सेटन के पास कोई ऐसा मैटर है जो रिजॉल्व होना है, लेकिन आपको गॉड ने उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग दी है, या वो किस तरह का है, वो छोटा सा होल, एक सेटन घुसता है, उसके बाद दो घुसते हैं, अटैक पे अटैक। और इसको क्या कहते हैं? जिंदगी के तूफान। और ये कई दफा तब आता है जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। आज से कई साल पुरानी बात है, मैं जब इस मैसेज के बारे में सोच रही थी सुबह 2016 में, अचानक से हमारे घर में मेड्स आनी बंद हो गई। तो मतलब रोज नई नई मेड छोड़ के चली जाती हूँ, ये क्या हुआ? फिर इतने में एक कोर्ट का नोटिस आया एंड मेरी मम्मी वहां पे बैठ के रो रही है, बिकॉज मम्मी है बेचारी, उसमें बहुत ही अजीब भाषा लिखी थी। सो वी डिडंट नो, हमें हमें हम तो प्रिपेयर्ड नहीं थे। फिर अचानक से मेरा डॉग बीमार पड़ गया एंड उसके ऐसे बॉयल्स निकले, वी वर एब्सोल्युटली क्लूलेस। एंड देन something else happened and something else happened. One attack after the other attack after the other attack and we were clueless कि क्या हो रहा है। मेरे को तब पता नहीं था विचक्राफ्ट के बारे में, मतलब मालूम था, लेकिन इस तरह से कोई करेगा ये नहीं मालूम। मैंने कोई इंसान को मैं नहीं क्रेडिट दूंगी, पर गॉड को क्रेडिट दूंगी। एंड देन when I asked my prayer people to help me, सबने प्रेयर करनी शुरू करी और खूब हमने रिपेंट करा, मम्मी ने भी करा, मैंने करा, मेरी बेटियों ने करा, वी ऑल रिपेंटेड। और उसके एक महीने बाद पहली मेड मेरे दरवाजे पे आई एंड वी न्यू कि हेवन में कुछ शिफ्ट हुआ था। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, अगर खुदा के लोग भी कहीं मिस करेंगे। वी एज अ फैमिली वर अपसेट बिकॉज हम सब ने रियलाइज नहीं किया था। मेरी आंखें बंद थी मेरे फैमिली की, हम लोग सब बहुत डीपली ऑफेंडेड थे किसी से, और जैसे ऑफेंस आता है आंखें बंद हो जाती हैं। मैं, मेरी मम्मी, मेरी बेटियां, हम सब ऑफेंडेड थे एंड विद इन 15 days वी लॉस्ट माय डॉग। उसकी डेथ हो गई एंड अभी मैं आगे आपको बताना चाहती। सो हियर व्हाट हैपेंड कि जब अटैक आया, अटैक पे अटैक पे अटैक, आपको क्या करना है अभी हम आज सीखेंगे कि क्या करना है ऐसी सिचुएशंस में, ताकि आप ये नहीं कि अटैक पे अटैक आ रहा है आप वहीं पे खड़े, मैं तो खड़ी हुई थी, हाँ और ये भी हो, अब ये भी अब ये नई चीज आ गई है ना, लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब अयूब की जिंदगी में अटैक पे अटैक आया, तूफान आए, अब क्या हुआ, उसने अपना मुंह खोल दिया। तीसरे चैप्टर में उसने क्या कर दिया? कर्स कर दिया। मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद अयूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने लगा और कहने लगा वो दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वो रात भी जिसने कहा गया बेटे का गर्भ रहा। और फिर उसने कहा वो दिन अंधियारा हो जाए, उससे ईश्वर उसकी सुधि ना ले और ना उसमें प्रकाश हो, अंधकार और मृत्यु की छाया पर रहे, उस पर रहे, बादल उस पर छाए और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीज उसे डराए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले अटैक में उसने कुछ नहीं कहा, दूसरे अटैक में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक वक्त आया जब उसके बच्चों की डेथ हो गई
और उसकी पत्नी ने भी कहा अपने आप को श्राप कर ले। उसने गॉड को तो कुछ नहीं कहा, टेक्निकली इज वेरी राइचियस, बड़ा प्यारा सा, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, बट उसने अपने आप को भी, मतलब उसने क्या करा, ओके यहाँ पे गैप है। जब पहला और दूसरा चैप्टर बाइबल में अय्यूब की किताब में हो रहा है, जहाँ पे अटैक आ रहे हैं, अंत में अय्यूब की हिम्मत टूट गई और अब क्या हुआ, उसका दिल टूट गया, उसके अंदर कड़वाहट आ गई। क्या आ गया? कड़वाहट आ गई। और जब उसके अंदर कड़वाहट आ गई, एक तरफ से जो चीजें उसके साथ हो रही हैं और दूसरा कड़वाहट, और तीसरा शब्द, उसने अपने आप को अंदर से लेके बाहर तक सत्यानाश कर लिया। वो अंदर से घायल हो गया। शरीर से तो घायल था, शारीरिक चीजें खत्म हो गई हैं, उसका परिवार खत्म हो गया, सिर्फ एक बीवी बची है, वो भी तरह का मतलब था। एंड वहां पर क्या हुआ, उसने अपना मुंह खोला और उसने और ही कर्ज कर लिया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब ये सारे अटैक आ रहे हैं, वो टूट रहा है, उसके ऊपर सदमे आ रहे हैं, मेरे बच्ची की डेथ हो गई, मेरे नौकर, मतलब बुरा तो लगा हुआ, उसके अपने नौकर है, जो उसके ऊपर सदमा आ रहा है, अंदर और अंदर और अंदर और गहरा और गहरा, अंत में वो पूरा कड़वा गुस्से में है, ऑफेंड हो गया है, बुरा मान रहा है, और अब वो अपने मुंह को उसने खोल दिया। अगर सिर्फ बॉडी पे आता तो वो फिर भी संभाल लेता, लेकिन पीछे से वो खाली हो चुका था, कुछ विश्वास पे पकड़ने के लिए नहीं था, और अंत में लाइक द चेरी ऑन द केक हिज बॉडी वाज स्लॉटर्ड। अगर सिर्फ बॉडी होती, पूरी कलीसिया जुड़ के लग जाती, तेरी बॉडी के लिए प्रेयर करते, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, यू विल बी फाइन, कुछ ना कुछ तो फर्क होता है, राइट? अभी हमने सुना है मतलब जो बॉडी पे आती है चीजें, हम लोग प्रेयर करते, बट यहाँ पे सिर्फ बॉडी पे नहीं आई, पहले सब कुछ खत्म कर दिया, अब बॉडी पे आया। यू गेटिंग इट? ये जो तीसरा चैप्टर है, अगर ये नहीं हुआ होता, अगर वो अपने विरोध में कुछ नहीं बोलते, किताब नहीं होती, वहीं पे कुछ ना कुछ हो जाते, गॉड कहते अच्छा समझ गए लड़का, चलो बंद करते हैं, इतने सारी कहावतों की जरूरत नहीं है। जो इंसान सदमे में आ जाता है, जो इंसान ऑफेंड हो जाता है, बुरा मान जाता है, बुरा मानने पे चिढ़ जाता है, चिढ़ने के बाद जो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, तब एक बहुत बड़ी किताब लिखी जाती है, जिसमें कि गॉड से बातें चल रही हैं, दोस्तों से बातें चल रही हैं, अंत में क्या होना है, गॉड ने तुम्हें ब्लेस ही करना है, तुम तो गॉड के ब्लेस बच्चे हो। लेकिन इस समय जोब का जो लास्ट चैप्टर है वो पूरा नहीं हो रहा है। खुदा के लोग, कौन? खुदा के लोग इस किताब के 30 चैप्टर्स में गोते खा रहे हैं, और वहीं से वो हो ले पर लोग से धार लिए, क्योंकि वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये वक्त बहुत अलग है, बहुत पापी, बहुत दुष्ट, जैसे सिस्टर ने कहा, इतने सारे प्रलोभन है कि हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। आज मैं चाहती हूँ आप इस बात को समझें, ये गहरी बात को आपको समझना होगा, ताकि मैं आपको सिखा सकूं इन सब बातों से बाहर कैसे निकलना है। नाउ अब बॉटम लाइन सुनिए, हम लोग सब धर्मी हैं, गॉड को जानते हैं। अगर हमारे जिंदगी में कोई दरवाजा खुला है दुष्ट के लिए, पाप के द्वारा, चाहे आप लोग कहेंगे तो छोटा पाप है, 2 बुराइयां कर दी, 3 को कुछ सुना दिया, चौथे को हमने उसकी चीज उठा ली जो हमारे को चाहिए थी, किसी की मदद नहीं करी जबकि गॉड ने कहा था मदद करो, या मना कर दे इसकी मदद मत करो, इसे खुद करने दो, उसकी मदद कर दी, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो हम देख रहे हैं दरवाजा खुला है, एक डेथ आ रही है, लोग फिजिकली भी मर रहे हैं, दोस्तियां खत्म हो रही है, शादियां मर रही हैं, इस वक्त स्पिरिट ऑफ डेथ शादियों पे है। मेरी फ्रेंड जो कि केरला की है, जो प्रेयर वॉरियर है, जो लगातार प्रेयर करती, केरला में डिवोर्स नहीं होता है, मतलब सब जगह हो सकता है, केरला में नहीं हो सकता। उन्होंने बोला सिस्टर आपको पता है कि हम लोग डिस्कस करते हैं मिनिस्ट्री की मैटर्स को, कहते हैं आप मानोगे नहीं, केरला के पास्टर्स के बेटे बेटियां, उनका डिवोर्स हो रहा है, जिस दिन शादी उसी दिन लड़कियां वापस आ रही हैं, लड़के वापस आ रहे हैं, अनहर्ड ऑफ। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में जहां पर पहले डिवोर्स का प्रोविजन ही नहीं था 2002 तक, आपको डिवोर्स कर नहीं सकते आप, मतलब ऐसी रूल्स थे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद 2003 में गॉड ने रूल चेंज किया किसी की वजह से, एंड उसके बाद चीजें बदली। आज
लगातार सब जगहों पे डिवोर्स और द डेथ ऑफ क्रिश्चियन फैमिलीज दूसरी जगहों पे हो रहा है, समझती हूँ, लेकिन क्रिश्चियन फैमिलीज भी टूट रही हैं. इट्स अनबिलीवेबल. मैरिजेस खराब हो रही हैं, बिजनेसेस खराब हो रहे हैं. और कई दफा ये जो तूफान है ये ग्लोबल लेवल पे आता है, जैसे कि कोविड. माय गुडनेस, वो सेटन का ऐसा काम था. मतलब ठीक है, आप और मैं तो आज यहाँ पर है क्योंकि हम लोग वो छोट थोड़े से लोग हैं जिनको बचा लिया प्रभु ने. लेकिन आपको पता है लोगों ने आत्महत्या कर ली, लोन्स थे उनके ऊपर, क्या क्या था, खाने को नहीं है, उनके पास जा नहीं सकते, वो निकल नहीं सकते, सो मेनी थिंग्स वर देयर. एंड हमारी सिस्टर आती है, उन्होंने दोनों अपने पेरेंट्स को खो दिया, एक इस बिस्तर पे एक इस बिस्तर पे. पहले पापा की डेथ हुई, फिर मम्मी की डेथ हो गई अपनी आंखों के सामने. जस्ट इमेजिन. और कैसा रहा होगा. और वो बिल्कुल अनाथ की तरह फील करती थी, बट प्रेज गॉड आज वो प्रभु के साथ चल रही है. और अब एक और बात, जब तूफान आते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी बात है. जब आपके परिवार में तूफान चल रहा है, आप गलत डिसीजन लेते हैं. अब जो आप फ्यूचर के लिए, जो आज है वो तो प्रॉब्लम है, जो आप फ्यूचर के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, आप सही डिसीजन उन तूफानों में नहीं ले पा रहे. और उस वक्त आपको, मतलब मैं तो समझती, जो मेरे को कुछ समझ नहीं आता ऐसे, लाइक अभी रिसेंटली कुछ हुआ कि there were many things happening that day. I said, hey, I can't take this decision. So I told up the team. I said, you know what, मुझे नहीं पता, ये प्रॉब्लम है, तुम बताओ मुझे, I cannot. Then they all DM me and told me कि ये है. Then I asked the Lord. तो जब मेरा वीक मोमेंट होता है उस वक्त मैं डिसीजन नहीं लेती. और आपको भी उस वक्त अगर पोस्टपोन हो सकता है तो कर दीजिए, लेकिन खुदा के लोगों की मदद लीजिए कि वो आपकी मदद करे कि डिसीजन क्या लेना है. सो चीजें ताकि बुरी ना हो. और एक और बात, गलत डिसीजन वो एक्शन है जो फ्यूचर आपका बताएगा, जो फिर आगे जब आप फ्यूचर में जाएंगे फिर आपको दर्द देगा, फिर आपको चोट देगा. तो दुष्ट इतना चालाक है, वो आपके आज को खराब कर रहा है, तूफान पे तूफान पे तूफान, और फिर आपको प्रेशर करेगा कुछ निर्णय लेने के लिए उस टाइम में. और जब आप वो निर्णय लेंगे उस टाइम में, वो आपके फ्यूचर में भी जाकर के खड़ा है कि आप ऐसे डिसीजन लें, उसका डंक आपको फ्यूचर में भी पड़े. एनीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? ये बहुत जरूरी बात है. कभी कभी हम डिसीजन लेके कहते तो क्या हुआ, बच्चे को इस स्कूल में डालना, उसका तो क्या हुआ, चलो इसमें भी डालो. वो तो हम धर्मी जन है, गॉड हमें ब्लेस कर देते हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग्स जो गॉड ने रखी थी उस दिन के लिए, उस इंसान के साथ, उस लोकेशन पे, उस टाइम में, दे आर गॉन, दे पुल्ड आउट. वो चीजें नहीं होंगी. एवरी टाइम हम मार्क मिस करते हैं, हम गलत ट्रैक पे जाते हैं, हमने कुछ खो दिया है जो गॉड ने वहां रखा था. वहां पर कोई इंतजार कर रहा था आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग देने के लिए, या कोई ब्लेसिंग इंतजार कर रही थी. सो गलत डिसीजन लेना भी एक मृत्यु है. अब हम देखेंगे कि मृत्यु के क्या असर हैं हमारी जिंदगी में. हम देखेंगे इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, जो हम देखेंगे पहले AMP में. Therefore, since these his children share in flesh and blood, the physical nature of mankind, he himself, in a similar manner, also shared in the same physical nature, but without sin, so that through experiencing death, he might make powerless, ineffective, impotent him who had the power of death, that is, the devil, and that he might free all those who through the haunting fear of death were held in slavery throughout their lives. For as we all know, he, Christ, does not take hold of the fallen angels to give them a helping hand, but he does take hold of the fallen descendants of Abraham, extending to them his hand of deliverance. ध्यान से सुनिए, हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 14, 15, 16. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी,
अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। Amen. Amen. सब लोग बोले मैं अब्राहम का वंश हूँ। अब्राहम मेरे पिता हैं। विश्वास के द्वारा मैं अब्राहम का वंश हूँ और यीशु मसीह मेरी मदद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही थी, जब तूफान पे तूफान आ रहा है, वो हमारी जिंदगी में क्या कर रहा है, एक तरह की मृत्यु कर रहा है। हमारी दोस्ती की मृत्यु, हमारे पैसों की मृत्यु, हमारे बिजनेस में कुछ कम हो गया है, हमारे प्रोग्रेस कम हो रही है, तो बहुत सारी चीजें खराब होती है, रिश्ते खराब होते हैं। हमारा परिवार नॉर्मली, मैं कहती हूँ कितने सारे परिवार नॉर्मली नहीं है, बिल्कुल सही लोग हैं लेकिन लड़ाइयाँ, कंफ्यूजन, पैसे नहीं है, चिल्ला चिल्ली, मतलब कई बार सोचते हैं लड़ाई है किस बात की, मतलब मेन टॉपिक क्या है, उसकी रूट निकलती है कि वो कुछ बात हुई थी जो छोटी सी बात थी, और वो जब निकलती है तो वो हम देखते हैं उसका लीगल राइट है गॉड के सामने। सेटन को राइट है, आपने उसको कन्फेस नहीं करा, आपने उसको खत्म नहीं करा, क्योंकि उस चीज को खत्म करने का एक प्रोसेस है। जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं, कुछ खास बात है, कैंसर है, बड़ी चीज है, छोटी चीज है, मेरा गला खराब है, इट इज अ फॉर्म ऑफ डेथ। ये एक तरह की मृत्यु है जो हमारे अंगों में काम कर रही है, हमारे परिवार की मृत्यु है। एक बच्चा जो है, इतना उसने घर में लड़ाई झगड़ा कर रखा है, घर में शांति नहीं है। एक परिवार में अगर सोचो कि कोई बीमार है, आपको बीमार की टेक केयर करनी पड़ रही है, मतलब थोड़ा बहुत तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन किसी को नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरी फ्रेंड ने कहा अशिमा मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। कल ही मैं इस कॉन्वर्सेशन में थी और उन्होंने कहा मैं क्या करूँ दीदी, मैं क्या करूँ, एंड आई हैड टू से आई नो तुम्हें, मतलब उसने कहा मैं तो ये करूंगी, मैं तो सब छोड़ के आ रही हूँ, लाइक दैट, यू नो। तो ये एक भाव है, जब हमारी लाइफ में कोई ऐसे अटैक आते हैं, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। किसी को जॉब छोड़नी पड़ती है, किसी को छुट्टी लेनी पड़ती है, उसकी प्रमोशन रुक जाती है, बहुत सी चीजें होती जो नहीं होना चाहिए था, अब आप उसको टैकल कर रहे हैं, आप बंधुआ मजदूर बन गए। मेरे सामने मेरी फ्रेंड और मैं काम पे जा रहे थे, उसके हस्बैंड बीमार थे और वो दोनों कैरिस बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दोनों ग्रेजुएट थे। तो मैं सोचती थी इसके हस्बैंड तो ही इज नॉट इवन टॉकिंग, तो उसको उनकी भी केयर करनी पड़ती थी और उनकी पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, उनके लिए भी लिखना पड़ता था, अपने लिए भी लिखना पड़ता था, डबल लाइफ। और वो बहुत थक गई थी, which I could see. Then one day she came to me, she said, Pastor Ashima, I'm so tired. मैं इतनी थक गई हूँ। उन्होंने, मैंने नहीं बोला उन्हें क्योंकि, एंड उन्होंने फिर मेरे कंधे पे सर रखा और उनकी आंखों में आंसू थे और मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं क्योंकि वो वक्त बहुत ज्यादा डेलिकेट था। तभी मेरी ग्रैंड डॉटर पैदा हुई थी, तो मैं नीचे उतर के आई थी एंड आई सेड आई अंडरस्टैंड। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनके साथ प्रार्थना करी और उसके कुछ ही दिनों पहले उनके हस्बैंड की बहुत अजीब ढंग से डेथ हो गई। लाइक एक दिन से स्टॉर्म आया, एक बच्चे की डेथ हुई, उनके हस्बैंड की डेथ हुई, एक के बाद एक, देयर वाज सम मोर थिंग्स दैट हैपेंड। तो कभी कभी ये पैटर्न्स होते हैं और जो लोग किसी की टेक केयर करें वो इतना थक जाते हैं, खुद भी देखो उसको भी देखो, और आप ग्रो नहीं कर पाते, आप रोते रहेंगे लेकिन आप कैदी हैं। तो ये कैद भी कैसे, अगर आपके ऑफिस में ढंग की स्टाफ नहीं है, ये भी कैद है, ये भी डेथ है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आपके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं, आपके पास एक अच्छा बॉस नहीं है जो आपके टैलेंट को रिकग्नाइज कर सके, जो आपके लिए बोल सके कि इसको प्रमोट किया जाए। यू गेटिंग मी? सो ये सब चीजें एक तरह की डेथ है। एंड नाउ हैविंग सेड दैट, आई वांट टू रीड दिस वर्स अगेन इन हिंदी। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो तब आप भी उनके समान उनके भागी हो गए, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आज अगर आप और मैं इस पैटर्न को ब्रेक करने जा रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है कि ये जो मृत्यु आपके अंगों में चल रही है, इसको निकम्मा कर दिया यीशु मसीह ने, ये खत्म हो चुकी है।
इसकी पावर खत्म हो गई है। मैं इसे पढ़ूंगी मेरे ESV वर्जन में, इंग्लिश में। Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook the same thing, that through death he might destroy the one who has the power of death. यीशु मसीह ने जो मृत्यु ली क्रूस पर, उस मृत्यु के द्वारा परमानेंटली आपकी जिंदगी में जो भी मृत्यु के काम है वो सत्यानाश किए जाए परमानेंटली। चाहे वो मृत्यु का काम आपके बेटे में चल रहा है जो कि परिवार में लड़ाई करे बैठा है, या आपका एक बच्चा दारू बहुत पीता है, या आपका एक परिवार का जन कुछ सुन नहीं रहा है, आप कुछ भी कह लो नहीं सुन रहा है। ये सब जो मृत्यु के काम है, जहाँ परिवार में भंग हुआ पड़ा है, कुछ लोग आपको लूट रहे हैं और आप कुछ कह नहीं पा रहे, ये भी मृत्यु का काम है। आज अगर आप इस बात को समझ लेंगे कि यीशु ने मृत्यु पर जय प्राप्त करी है, कोई आपके प्रमोशन को रोक नहीं सकता, क्योंकि वहां प्रमोशन पे आपके यीशु मसीह खड़े हैं आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। आज ये दरवाजा बंद होने जा रहा है, क्योंकि जो भी आपकी जिंदगी में मृत्यु के काम है, जो भी चक्रव्यूह चल रहा था, उसको खत्म होना होगा यीशु मसीह के नाम से। समझ आ गई? पावर किसके पास है? मृत्यु के ऊपर पावर किसके पास है? अगर किसी ने मुझे एक दिन बोला, मैम पता नहीं क्या बात है, मेरे ना इतने हिस्से में मेरे को ये एरिया नम है, तो मैंने कहा जरा दिखाना, मैंने इसे छुआ, मैंने कहा जरा चेक करना, हाँ ये तो ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक है, आमेन, दिस इज द पावर ऑफ रेजरेक्शन, आमेन। तो वो कई दिनों से वो एरिया डेड था, लेकिन जब जिसने जय प्राप्त करी है मृत्यु पे, वो डेड कैसे डेड रह सकता है बताओ जरा? यीशु मसीह खुद उसके सामने खड़े हैं, तो वो उसको जीना था। ग्रेट, हम आगे चलते हैं। भजन संहिता 8 खोलेंगे नहीं, लेकिन समझ लो हर चीज पे किसको अधिकार मिला है? किसको अधिकार दिया गया है? आपको और मुझे। परमेश्वर ने कहा यू आर अ लिटिल लोअर देन एंजल्स, बट एक्चुअली इन द रियल हिब्रू बाइबल आप परमेश्वर से थोड़े से छोटे और स्वर्गदूतों से ऊपर हैं। आमेन। सारा अधिकार आपको दिया गया। बोली सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आज मृत्यु के जो लक्षण है ना, मुझे अपनी जिंदगी से निकालने हैं, अपने परिवार से निकालने हैं। मैं तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। मुझे समझ में आ रहा है, चाहे आपके कहीं भी प्रॉब्लम है, गॉड उसे हटाने जा रहे हैं। मैं ओके, तो आपको क्या करना है? हमने देखा जोब ने क्या करा, तूफान पे तूफान पे तूफान पे तूफान, ठीक है। तूफान के बाद जब उसकी बॉडी पे आया, जो लाइक इट वाज द आइसिंग ऑन द केक, ही गेव इट, और उसने कहा उसने अपने आप को कर्स करा, अपने बारे में उल्टा सीधा बोला, बहुत ज्यादा डीपली। मतलब ही इज द अदर काइंड ऑफ पोएट जो सैड सॉन्ग्स लिखने, इट इज नॉट इवन सैड, इट इज लाइक डेथली सॉन्ग्स ही इज राइटिंग, ही इज कर्सिंग। पता आपने और मैंने क्या करा, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है। हमारा तो कभी कुछ नहीं होगा, मुझे तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा, मुझे मौका हो ही नहीं सकता। मेरा परिवार सुधर, सारे सुधर जाए, मेरी बेटी कहती मम्मी हमारा परिवार तो कभी सुधरेगा ही नहीं। एक मतलब छोटे थे दोनों, नहीं हमारे यहाँ नहीं हो सकता ये, नहीं मम्मी नहीं हो सकता मम्मी, नहीं हो सकता, आपको समझना चाहिए। ठीक है बेटा, हम सब ऐसी थी, हमारी लाइफ बड़ी मेस थी, रोने ऑल दैट स्टफ, और ऐसे हम सब ने बोला ना जी मेरे साथ ना होगा। और फिर मुझे मैसेज कर देते हैं कुछ लोग उस स्टेट में, फिर जो जम के मैं उनकी क्लास लगाती हूँ, उनके तोते उड़ जाते हैं, अच्छा हम नहीं बोलेंगे, और सीधा बोलेंगे Why is God doing like this to me? प्रभु ऐसे क्यों कर रहा है? फिर तो मैं और गुस्सा हो जाती हूँ। मतलब मैंने कहा अच्छा, मतलब आज ये छोटी सी बात है तुम गॉड को गलत कह रहे हो, हाउ डेयर यू। फिर वो जैसे थे पास्टर ने ऐसे लिख दिया, तो उनके वैसे ही सारी डिलीवरेंस हो जाती है उनकी। ये पास्टर ने मैं क्या लिख दिया आज। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सेटन को तो बेचारे को माफ कर दो 2 मिनट के लिए, उसको हम इतना क्रेडिट देते हैं। हमने क्या क्या कर रखा है अपनी जिंदगी में। अगर आज मैं आपसे कहूँ ना जरा 2 मिनट बैठो, 2 मिनट तो नहीं, जरा एक दिन बैठो, लिखो, 5-6 किताबें लिख देंगे आप, किस किस टाइम पे आपने क्या क्या कर्ज कर रखा है। फिर कहते पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे, पता नहीं क्यों हो रहा है। यहाँ पास्टर लोग लगे बड़े प्रे, उधर लगे जाके सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। एनीवे, सो आज
हम इस डेथ को भी खत्म करने जा रहे हैं, वो जो डेथ आपने अपने ऊपर बुलाई है। और आप अभी पीछे लास्ट ईयर मैंने गलती से कह दिया, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा स्लो हो गई हूँ, मैंने कहा आई एम अ लिटिल स्लो। ओ माय गुडनेस मम्मी, आपको हो क्या गया? यू आर अ प्रॉफिटेस, यू कैन से दैट। पूरा 2 घंटे का सरमन मैंने सुना। मम्मी आप कह क्या रही हो? मैंने कहा नहीं, मैं ये एक्सरसाइज, मम्मी आप ये एक्सरसाइज आप कर सकती हो, आप कर सकती हो, आप कर। सो ये प्रॉब्लम है, यू नो, लाइक आपके बच्चे ही आपको समझाना शुरू कर देंगे। सो एनीवे, तो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट हैपन। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, परत पे परत, फिर हमारा गंदा डिक्लेरेशन पे परत, और हम कर नहीं सकते, मुझको कोई प्यार नहीं करेगा, मेरे साथ कभी हो नहीं सकता, वो मुझे समझेंगे नहीं, फिर एक और बोलेंगे हालेलुया हम बच्चे खुदा के, हम हो है नहीं, हम इस काबिल नहीं है। मतलब जो जरा सा आपने बोला वो तो आपके चिल्लाने से खत्म हो गया। सो ये हो रहा है। सो नाउ ये हमारा खुद का स्टॉर्म है, ये हमारा खुद का आंदोलन है। क्या आंदोलन है? अपने विरोध, अपना विरोध करेंगे दिन रात, सुबह शाम को। खुदा हमारे कोई काम नहीं करे, आप कैसे खुदा है, कैसे कर सकते हैं? फिर शुरू पूरा सुबह से रात। और ये आंदोलन बाहर नहीं दिखता है, ये आपकी हरकतों में दिखता है। दूर से देख लेते हैं हम और पता चल जाता है कि कौन सी हरकतें चल रही हैं आपकी। ठीक है, सो आज हमें इन सब चीजों से बाहर आना है। प्लीज हम गॉड को धोखा ना दें। ठीक है, सो हमने एक बात समझी, एक और बात अब ध्यान से सुनिए। जब दुष्ट ने तूफान पे तूफान भेजा, ठीक है, सुन रहे हैं, हमने तूफान पे तूफान भेजा, अब उसने अंत में अपने विरोध में कुछ बोला। क्या किया उसने? दुष्ट की बात के साथ अग्रीमेंट कर लिया। यही तो चाह रहा था। जो दुष्ट बोल रहा है तू बेकार है, तू, वो खुद बोल रहा है मैं खराब हूं, मैं मर रहा हूं, मेरा दिन खराब है। आप समझ रहे हैं? एक तो हम अपने विरोध में बोल रहे हैं, हम सेटन के साथ अग्री कर रहे हैं, हमारे ट्रॉमा बढ़ता जा रहा है, और जो हम शब्द बोल रहे हैं हमारी बॉडी नहीं जानती कि झूठ है, हम दर्द में बोल रहे हैं। इट टेक्स इट सीरियसली। समझ रहे हैं आप? और जब हम अपने बारे में बुरा बोल रहे हैं, मैं तो हुई पागल, सेटन तो ढूंढ रहा था मौका, वो भी अग्रीमेंट में। अब नाउ ही अंडरस्टैंड्स, आप जो है झूठ बोल रहे हैं, आपने 1 मिनट के लिए बोला है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने ग्रिप पकड़ ली, आपने कुछ बोल दिया अपने विरोध में, अपने परिवार के विरोध में, अब नहीं छोड़ेगा वो आपको। सो एवरी टाइम आपके मन के अंदर एक सैड स्टोरी चल रही है जिसमें आप अबला आदमी है, अबला नारी है, ये अग्रीमेंट है सेटन के साथ। ये सत्य नहीं हो सकता। जब हम अपने बारे में बोलते हैं, जैसे सिस्टर ने बोला, अगर हम अपने बारे में बोलते हैं कि मेरा तो कम्प्लेक्शन खराब है, या कोई आपके बारे में ऐसे बोलता है, आपको इमीडिएटली से टर्न अराउंड करना है। जैसे किसी ने बोल दिया लड़कियों के लिए, तुम्हारा तो रंग थोड़ा दब गया है, कहना अरे बहुत उठ गया है, पहले इससे भी दबा हुआ था, अब तो उठता ही जा रहा है, बस तुम अगले हफ्ते आना, चमक रही होंगी मैं। एंड यू कैन डू इट, जैसे ब्रदर ने करा, एंड यू गेट रिड ऑफ इट। उस बात पे मनन नहीं करना है, क्योंकि खुदा की आत्मा जिस इंसान के अंदर है, उसका क्या रंग है, उसका क्या शेप है। जब दूर से दुनिया देखती है, उनको ज्योतिमय प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं, और उनकी खूबसूरती, आप नहीं दिखते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सो सेटन को और शरीर को फर्क नहीं पता, इसीलिए मैं अपने शरीर के विरोध में कुछ नहीं बोलना। अभी आपने सुना कि आयुब के साथ क्या हुआ, एक श्रृंखला में उसके पास अटैक आए, एक के बाद एक, समझ आ गया? इसी तरीके से प्रॉब्लम की भी एक श्रृंखला है, उसका एक पैटर्न है, उसका एक नमूना है। नमूना ये है, पहले हमारी जिंदगी में कुछ लीगल राइट है, कुछ गलत है जो पाप है। ठीक है, तो जिन लोगों की लाइफ में कुछ लीगल राइट है, सेटन के पास लीगल राइट है आपके विरोध में खुदा के पास जाना और उन्हें बताना आपके बच्चों ने ये करा, क्योंकि उसका नाम लिखा गया रेवलेशन, अक्यूजर ऑफ ब्रेथरेन, वो आपके विरोध में उल्टा सीधा बोलता है। देन जब दर्द आना शुरू होता है, तो उस वक्त हमारे को सदमा लगना शुरू होता है। एक सदमा, दूसरा सदमा, तीसरा सदमा, क्योंकि हम बिलीवर्स हैं, हम तो फाइट कर लेंगे, एक आएगा तो, लेकिन वो लगातार भेजता है जब हम फाइट नहीं कर पाते। उससे आती है कड़वाहट, और कड़वाहट के बाद हमारा मुंह खुलता है और हम अपने आप को श्रापित करते हैं, और उसके बाद हमारी जिंदगी श्रापित पे श्रापित, और वो चीज खत्म नहीं हो पाती है। हम आयुब के लास्ट चैप्टर में पहुंच नहीं पाते हैं।
और उसके बाद अंत में क्या आता है? मृत्यु, डेथ। आज इस पैटर्न को, इस श्रृंखला को ब्रेक करना है और इस पैटर्न को समझना है, ताकि अगली दफा जब ऐसा हो तो जैसे मूसा की वाइफ ने देखा मृत्यु का एंजल दरवाजे पे खड़ा है, उसने झट छुरी ली और अपने बच्चों का खतना करा और वो मृत्यु का एंजल चला गया। हमें इस पैटर्न में क्यों जाना है? बोलो, मैं क्यों जाऊं इस पैटर्न में? मैं क्यों जाऊं? मैं शुरुआत में से अटैक करूंगा। तो आज से आपको डिटेक्टिव बनना है, ठीक है? अपने इस पैटर्न को चेक करने के लिए कहां से आ रहा है, और सबसे पहले इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, ये मेरे लिए वो करे, और जाकर के दूसरों से बात करने से पहले घुटने टेको, चेक करो, पता लगाओ वो कहानी क्या है, कहां पे हमने मिस कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, जब हम शब्द बोलेंगे हम मरते चले जाएंगे, और हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो आज इसको रिजॉल्व कैसे करना है, क्या करना है हमको? अब हम ठीक करने के समय पे आते हैं। सबसे पहले आपकी जो आंखें बंद हैं उन्हें खोलना जरूरी है। हे परमेश्वर, मुझे मेरे ही पाप दिखाओ जिसके लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। 20 तो आपको पता है, लेकिन वो 10 जिसमें आपको बड़ा मजा आता है मिर्च मसाला लगा के, वो अंदर बैठे हैं, और उसे हटाना है। ये जो पैटर्न है इसको पहचानना है, ब्रेक करना है, और ये पैटर्न आपके और मेरी जिंदगी में कभी दोबारा ना है। सो हम लोग प्रेयर करेंगे, और ये प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। होली स्पिरिट इज गोना मूव नाउ, एवरीबॉडी इज रेडी फॉर द डिलीवरेंस। आज आप छुटकारा पाने जा रहे हैं, और ये नहीं होगा कि कुछ बॉम्बास्टिक होगा, बट गॉड करने जा रहे हैं क्योंकि आप तैयार हैं। जस्ट सी इन माय स्पिरिट यू आर रेडी। सब लोग आंखें बंद करेंगे, प्रेयर करेंगे टंग्स में। जो लोग टंग्स में प्रेयर कर सकते हैं वो लोग टंग्स में करेंगे, जो लोग प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं वो धन्यवाद करेंगे। लेकिन हम खुदा को देखें, वो यहाँ पर मौजूद है, और आपकी वजह से आपका पूरा घराना छुटकारा पाएगा। शिबरा बरा 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 बरा, शिबरा खर शिबरा खर शिबरा। प्रभु, हम थक चुके हैं उन बातों से जो हमारे ऊपर आ रही थी, लेकिन अब हम समझ गए कि हमें थकना नहीं है। आप वहां खड़े हैं, हर मिनट हमें हिम्मत देते हैं। ये थकावट जा रही है ताकि हम देख सके कि मैटर है क्या, क्योंकि हम जैसे ही बोलते हम थक चुके हैं, उसके बारे में सुनना नहीं चाहते। लेकिन आज हम ये सारी झूठी बातें हटाते हैं। यस, मांगिए मांगिए गॉड से कहिए। हम सब लोग ये प्रेयर करेंगे। हे परमेश्वर, मुझे मेरे पैटर्न दिखाइए, या मेरे परिवार में जो पैटर्न है, या मेरे नानी दादी के घर से चले आ रहे हैं, मुझे पैटर्न रिवील कीजिए। मुझे रिवील करिए कि मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार की जिंदगी में वो कौन से दरवाजे खुले हैं जिसके लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। आज मुझे आपकी जरूरत है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की प्रेयर अब प्रेयर करते रहिए। परमेश्वर, मुझे वो पैटर्न दिखाइए, वो दरवाजा दिखाइए, वो पाप दिखाइए, दिखाइए कहाँ कहाँ मैं सदमे में हूँ। परमेश्वर दिखाइए, दिखाइए। सिर्फ पवित्र आत्मा जी की तरफ देखिए। अब मैं एक और प्रेयर करने जा रही हूँ। आंखें कोई नहीं खोलेगा, आप अपने आप प्रेयर करिए। परमेश्वर, बोलिए, परमेश्वर, आज मुझे मेरा टूटा दिल दिखाइए। अंदर से जो मैं फटा पड़ा हूँ, किसी को दिखता नहीं है, लेकिन आपको पता है, अंदर से मैं विश्वासी होके भी फटा हुआ हूँ। आज मुझे दिखाइए, दिखाइए ये क्यों है, कैसे हुआ ये। बात करिए गॉड से। सब चुपचाप सुनते रहिए। जो भी सदमा मेरे अंदर है, जो मेरे परिवार में चले आ रहा है, ओह गॉड, इट्स टू मच। ये सदमा आपको मैं प्रेजेंट करता हूँ। परमेश्वर आपको कुछ डेट्स याद दिलाएंगे, कुछ लोग दिखाएंगे, वो बातें दिखाएंगे, और हो सकता है आप फिर से हिल जाएं। लिसन लिसन लिसन। कुछ गंदी बातें हैं, कुछ घिनौनी बातें हैं। वो बात आपको जब याद आती है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई उसकी बात भी कर देना, आपकी आंखें लाल हो जाती है गुस्से में। कई केसेस में ऐसा ट्रॉमा है, आपको सोच के आप डर जाते हैं, कांप जाते हैं।
कोई उस जैसी बात बोल देगा, उससे आपको परेशान होता है। कोई अपनी कहानी सुनाएगा, आप ट्रॉमा में आ जाते हैं। उसका डिस्कशन होगा, आप परेशान हो जाते हैं। वो लोग आने वाले होते हैं, आप पहले से ही परेशान हो जाते हैं। आप उनसे मिलना नहीं चाहते और आप बहाने बनाते कैसे भाग जाएं। और अगर वो आपको दूसरों में दिखता है, वो आपका कलेजा फाड़ देता है। कोई दूर से कुछ मेंशन करेगा, कोई मूवी भी देखेंगे आप, कोई गाना भी वैसे होगा, वो आपकी आंखों में आंसू ले आएगा, आप फिर से दहशत में आ जाएंगे। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? सब आंखें बंद रखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ, अपने हाथों को ऊपर करिए और बताइए, दिख रहा है? दिख रहा है बचपन में क्या हुआ, आपके साथ क्या अत्याचार हुआ, आपने क्या झेला? ये परमेश्वर, धन्यवाद, आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। प्रभु, सिर्फ ये सदमा ही नहीं है इनके अंदर, उसके साथ साथ बहुत सारी कड़वाहट है। मैं कड़वाहट के सांप आपके अंदर देखती हूँ। आज इस ट्रॉमा को आप नहीं डील कर सकते, अपने हाथों को ऐसे कटोरी करके आगे यीशु मसीह खड़े, उनको दे दीजिए। जस्ट गिव इट टू हिम। बहुत सारी बातें हैं। कड़वाहट के सांप निकलो बाहर यीशु के नाम से, निकलो बाहर। दे दो, दे दो, दे दो। रोना आ रहा है, कोई बात नहीं। नहीं आ रहा है रोने, कोई बात नहीं। रोने से फर्क नहीं पड़ता, समझने से फर्क पड़ता है। लेट इट गो, लेट इट गो। कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत अत्याचार किया, जो रियल है, कुछ अनरियल है, आपने इमेजिनेशन में सोचा है, वो सत्य नहीं है, पर फिर भी फीलिंग वही है, ट्रॉमा है, जाने दीजिए। बोलिए, हे परमेश्वर, मैं अपना सदमा आपके सामने लेके आता हूँ। बहुत गहराई से ये मेरे अंदर पड़ा है, जबकि बहुत पुराना है, लेकिन मैं इसका कैदी हूँ। ये कहीं ना कहीं सामने आता है और मुझे गलत डिसीजन लेने में मजबूर करता है। मेरे निर्णय गलत होते हैं, मेरा फ्यूचर भी गलत हो जाता है और मेरी भाषा भी गलत रहती है, क्योंकि मैं तो सदमे में रहता था और ये भाषा मुझे डिस्ट्रॉय कर रही है, मेरी सिचुएशंस को। आज मुझे आजाद कर दीजिए। आई नीड टू बी सेट फ्री। सब चुप रहेंगे, आंखें बंद रखेंगे। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। जाने दो, जाने दो इन यादों को। ये आपके बस में नहीं है, जाने दो। रिपेंट करिए, क्योंकि आपको पता था कि आपको इन चीजों को निकालना है अंदर से, लेकिन चलो पहले नहीं निकाल पाए, शायद नहीं समझ में आया, लेकिन प्रभु अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं। अब जाने दीजिए। जो भी आपकी कहानी है, जिसने भी आपके साथ अत्याचार किया और आपके आंसू टपकते हैं, हो सकता है आपको लगता है आपको कोई नहीं समझता, यीशु समझते हैं, जाने दो। वो कुछ परिवार के जने वो आपको कभी नहीं समझेंगे, तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम, ना समझे, वो अपने दर्द में होंगे। क्या हम ये नहीं समझ सकते कि हर इंसान परेशान है? जो हमें नहीं समझ पा रहा वो अपने बहुत बड़े दर्द में है। आपके साथ तो यीशु मसीह है। माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। ये जो बातें आपने पकड़ के रखी हैं, इन्हें जाने दो, जाने दो। बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, हॉरिबल पीपल। मतलब हॉरिबल पीपल का मतलब है कि आपके अनुसार वो बहुत बहुत खराब लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ लोग हैं जिन्होंने दुष्ट के अनुसार खराब काम किए। जितने भी वो खराबी के काम किए, जैसे यीशु मसीह ने उनको माफ किया, आप भी माफ कर दीजिए। क्या आप तैयार हैं माफ करने के लिए? माफ करिए, उनका नाम लीजिए। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया डजंट मैटर। आप वैसे नहीं हो सकते बिकॉज उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए आप ऐसे हैं। नो, बिकॉज उन्होंने ऐसा किया इसलिए आप ऐसे हैं। यू आर हु यू आर, योर आइडेंटिटी इज इन क्राइस्ट। आपकी पहचान मसीह में है। वो लोग बहुत टूटे लोग हैं, वो खुद ही विक्टिम्स हैं दर्द के। जैसे हमने सुना, वो खुद अपने आप को अबला समझते होंगे और दुष्ट ने उनको, लाइक जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, तबला उनको बहुत मारा पीटा। और जो भी वो थोड़ा सा आपके साथ कर पाए, वो थोड़ा सा ही कर पाए, उनको नहीं आता था। जाने दो, जाने दो, जाने दो। अंदर से लेके बाहर तक सबको माफ करो। कम ऑन। हाँ, उन्होंने गलत किया, लेकिन वो दुष्ट था, क्योंकि दुष्ट को दिखता है आप चमकदार सितारे हो। जो आप कर सकते थे, आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अब करेंगे, अब करेंगे। आज से कहानी शुरू होती है नई वाली। उनको माफ कर दीजिए और प्रभु से ये भी कहिए, हे परमेश्वर, ये जो लोग जिन्होंने मेरे विरोध में इतना अत्याचार किया,
मैं इन सारी बातों को भूल जाऊं, इसके घाव मेरे अंदर से निकल जाएं, और परमेश्वर मुझे अंदर से जब आप चंगा कर रहे हैं, ये सारी मेमोरीज डिलीट कर दीजिए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे घाव को चंगा कीजिए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे अंदर से चंगाई दीजिए। सब लोग अपने पेट पे हाथ रखेंगे, बोले यीशु मसीह मुझे चंगाई दीजिए। आई नीड योर हीलिंग। आज मुझे 100% हीलिंग चाहिए, 100% हीलिंग। हील मी इनसाइड आउट इन जीसस नेम। आई नीड योर हेल्प। और आज मेरी मदद करिए, मेरे किसी भी अंग में मेरा बोला हुआ गंदा कथन चिपकेगा नहीं। वो सारे वर्ड्स जो मैंने अपने विरोध में बोले थे, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। उन वर्ड्स की जो वूंड है मेरे ऊपर, जैसे कि किसी ने खुद ही चाकू अपने आप को भोंक लिया हो, वो वर्ड्स के वूंड्स, शब्दों के हथियार जो मेरे ऊपर थे, आज वो डिलीट हो रहे हैं। मैंने अपने आप को खुद ही कितना कर्ज किया, आज वो डिलीट हो रहा है। सब लोग आंखें बंद रखेंगे, क्योंकि गॉड एक डैगर, कुछ डैगर्स मतलब कुछ चाकू, धारी वाले चाकू आपके अंदर से निकल रहे हैं। दर्द होगा जरा सा, कुछ केसेस में दर्द होगा आपको। मेरे पीछे और चारों तरफ फायर है, इसलिए बता रही हूँ आपको। कुछ चीजों में दर्द होगा, इट्स ओके, जस्ट अ मोमेंटरी, क्योंकि वो आपके शरीर में भी बैठा हुआ था। इस मेमोरी को जाने दो, इन कहानियों को जाने दो। सबका एक बड़ा अबला वर्जन है, जाने दो जाने दो जाने दो। इन लोगों को माफ करो। ये लोग खुद अबला हैं, ये लोग खुद परेशान हैं, ये खुद विक्टिम्स हैं। जो बेस्ट कर सकते थे वो किया है इन्होंने आपके लिए। अभी भी उन्हें समझ में नहीं आता है, उनसे क्या बुरा मानना, लेकिन उनके साथ स्ट्रांगली डील करना को हम करेंगे। लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। जाने दीजिए, जाने दीजिए इस कहानी को। बार बार नहीं लानी है। और मुझे वायदा कीजिए आज आप इस कहानी को दोहराएंगे नहीं। वायदा करिए खुदा के सामने, बोलिए ये कहानी दोबारा नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, कभी भी नहीं आएगी। बताओ मुझे, कभी भी ये स्टोरी नहीं आएगी, ये पिक्चर नहीं चलेगी दिमाग में। प्रॉमिस करिए मुझे। हे परमेश्वर, आज के बाद ये पिक्चर नहीं चलेगी। इन लोगों के विरोध में हम कभी नहीं आएंगे, हम इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आज आप हमें आजाद कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। सब चीजें निकल रही हैं। हमारा प्राण आप चंगा कर दीजिए। सब बोले मेरा प्राण चंगा कर दीजिए। मेरी सोच विचार और मेरी सोच के अंदर जो गंदी छाप है ब्रेक हो जाए यीशु के नाम से। सब अपने सर पे हाथ रखेंगे, बोलिए आज से मैं यीशु मसीह की सोच रखूंगा। ये दुनिया कैसे चलती है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु की वजह से चलती है। तो दुनिया में क्या चलता है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। आज से मेरी सोच प्रभु के बारे में होगी, प्रभु के अनुसार होगी, हर क्षेत्र में यीशु के नाम से। आमीन। सब लोग अपने दिल पे हाथ रखेंगे। मैंने इस दर्द में बहुत से डिसीजंस लिए हैं, गलत हो गए, बहुत दुख हुआ, और कुछ डिसीजंस का रिजल्ट मेरे फ्यूचर में आएगा। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे तब नहीं पता था कि दर्द का लिया हुआ डिसीजन उससे भी बड़ा दर्द लाता है। आज मैं अपने सब डिसीजंस को आपके सामने रखता हूँ। मेरी मदद करिए कि मैं सही डिसीजन लेने पाऊँ, क्योंकि आप मुझे खाली कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से खाली कर रहे हैं। Come out, come out, come out, come out, come out in Jesus' name. Every darkness, come out, come out, come out, come out in Jesus' name. Come out, come out, come out, come out, come out. और जब आपकी सबकी आंखें बंद हैं, मैं आपको एक बात बताना भूल के बता रही हूँ। जब भी आप कुछ गलत बोलते हैं अपने बारे में, एक स्पेशल डीमन असाइन होता है आपकी जिंदगी उस एरिया में बर्बाद करने के लिए। और अभी हम उसके असाइनमेंट को कैंसिल करने जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? उसके असाइनमेंट को कैंसिल करना है। अब सब लोग दुष्ट के साथ किया हुआ अग्रीमेंट ब्रेक करिए। कम ऑन, ब्रेक इट। कम ऑन, ब्रेक इट। कहिए प्रभु, जो भी मैंने गलत शब्द बोले अपने ऊपर, अपने परिवार पे, अपनी जिंदगी पे, अपने फ्यूचर पर, सब चीजों में मैंने उलट पुलट कर दिया। आज ये अग्रीमेंट और आज ये जो मेल मिलाप था सेटन के साथ गलत शब्दों से ब्रेक हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। कुछ
कुछ लोगों को बड़ा जोरों से दर्द होगा, इट्स ओके, इट्स फ्यू पीपल। बहुत बड़ा अग्रीमेंट टूट रहा है क्योंकि आपके शरीर में एक तरह की लिमिटेशन लेके आता था। कुछ लोगों के परिवार में अग्रीमेंट टूट रहा है, आपने कहा तो परिवार ही बर्बाद है, और आपने भी कुछ लोगों के लिए उल्टा सीधा बोला, माफी मांगी, उसके लिए माफी मांगी, ये परिवार बर्बाद है, ये तो सारे ऐसे हैं। नो, हमें नहीं बोलना। आपका पास्ट आपके फ्यूचर को नहीं दर्शाता है। बीच में जीसस आए हैं, उनकी क्रूस आई, वहां पे सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। बोलो यीशु मसीह, मैं आपको एंट्रस्ट करता हूँ, मैं आप पे भरोसा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको अपनी जिंदगी का दे दिया है वो चला गया है। आज के बाद मुझे एक भी बात को याद नहीं करना, ये सब कुछ निकल रहा है मेरे अंदर से। निकलो 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 निकलो, सब कुछ निकलो यीशु के नाम से। मैं अपना अग्रीमेंट ब्रेक करता हूँ उन सब बातों से जो मैंने ही बोल दी, मजाक मजाक में बोली लेकिन वो लग गई, मुझे माफ कर दीजिए। आई ब्रेक द अग्रीमेंट विद द किंगडम ऑफ डार्कनेस इन जीसस नेम। मैं सारा अग्रीमेंट और समझौता जो मैंने बोला अपने विरोध में, अपने परिवार के विरोध में, अपने फैमिली के विरोध में, मैं सबको तोड़ता हूँ, खंडन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आई एम द कैरियर ऑफ द वर्ड्स ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के वचनों को कैरी करता हूँ। आज से उल्टी सीधी मेरे बातें नहीं निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कम आउट, कम आउट, कम आउट। गॉड काम करे बहुत गहरा, प्लीज करने दीजिए। कुछ चीजें उड़ के जा रही हैं आपकी लाइफ से, घबराइए मत, ये दर्द वापस नहीं आएंगे। परमेश्वर जो असाइनमेंट सेटन ने दिया इन डीमंस को हमारे विरोध में, हमारे शब्दों की वजह से, आज ये असाइनमेंट रद्द होता है। एज देयर पास्टर, एज देयर लीडर, मैं घोषणा एंड एज अ प्रॉफिट, मैं वो गंदा शब्द जो उन्होंने अपने आप से कहा, अपने ऊपर कहा, अपने परिवार के ऊपर कहा, या अपने लोगों के लिए कहा, दूसरों को मैनिपुलेट करा, दूसरों को कहा, प्रभु मैं सबको कैंसिल करती हूँ। कैंसिल कर दूं? कम ऑन, कैंसिल इट, कैंसिल इट, कैंसिल इट इन जीसस नेम। मैं इन सब शब्दों को रद्द करती हूँ, रद्द करती हूँ। आज के बाद प्रभु हम ये गंदी बातें नहीं बोलेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने पार्टनर के लिए। हम उसे सही ढंग से बोलेंगे। आज से मेरी जबान सही होने जा रही है। इस शरीर की जबान सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैं अपने परिवार के लिए ठीक से बोलूंगा, सही बोलूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। Amen. Be set free in Jesus' name. Be set free in Jesus' name. Yes. अगर कुछ बचा है, लेट गो करिए। कुछ चीजें बची हैं, दे दो, दे दो, दे दो प्रभु को आज, प्लीज दे दो। मेरी आवाज आ रही है ना? दे दो। कुछ चीजें बची हैं, काफी हद तक मैं देख रही हूँ आप चंगे हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें बची हैं। होली स्पिरिट याद दिलाइए, एक नई चीज याद आने वाली है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग मेरे पीछे बोले, हे परमेश्वर मुझे आजाद करें, मैं मेरी मिस्टेक नहीं हूँ, जो मेरे साथ पास्ट में हुआ वो नहीं होगा अभी, वो बदल रहा है, मैं बदल रहा हूँ, मेरे शब्द बदल रहे हैं, आप मुझे डिलीवर कर रहे हैं, आप मुझे छुटकारा दे रहे हैं, आप मेरे साथ हैं यीशु के नाम से। आमीन। सब बोले, आज से मैं गिल्टी फील नहीं करूंगा, सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1, रोमियो 8 का 1 कहता है, अब कोई कॉन्डमनेशन नहीं है, अब कोई धुतकारने वाली बात नहीं है, खुदा के वो जो लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। यीशु मसीह के लहू ने आपको खरीद लिया। Therefore, there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सब लोग बोलिए, मैं
आज से आत्मा के अनुसार चलने जा रहा हूँ। मैं शरीर के अनुसार नहीं चलने जा रहा हूँ। मेरा शरीर क्या कह रहा है, मेरा एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो भी पवित्र आत्मा मुझे कहेंगे उससे फर्क पड़ता है, और मैं उसी के अनुसार चलूंगा, उसी के अनुसार चलूंगा, और मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। Therefore, there is now no condemnation through Christ, in Christ, in Jesus' name. Amen. सब लोग बोलेंगे, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपनी जिंदगी को आपके हाथों में दे रहा हूँ, मुझे आजाद कर दीजिए। मैं आजाद हूँ, और अब मैं पुरानी बिहेवियर में किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा। मैं अपने आप को आपको समर्पण करता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। अब हम एक वचन सुनेंगे। आप लोग जिसकी आंखें बंद रखिए, नो प्रॉब्लम। When we were living in the flesh, trapped by sin, the sinful passions which were awakened by that which the law identifies as sin were at work in our body to bear fruit for death. Since the willingness to sin led to death and separation from God. But now we have been released from the law and its penalty, having died through Christ, to that by which we were held captive. Okay. मैं पढ़ रही हूँ हिंदी में। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन से हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। Amen. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, not this one. ध्यान से सुनिए। Everybody receive the word. For while we were living in the flesh, our sinful passion, aroused by the law, was at work in our members to bear fruit for death. But now we are released from the law, having died to that which held us captive. अब हम मर गए हैं उन चीजों से जिन्होंने हमें पकड़ा हुआ था. Okay? Died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit, not in the old way of the written code. Amen. आपको छुटकारा मृत्यु से मिल चुका है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा आपके शरीर के काम सत्यानाश हो गए हैं। मृत्यु सत्यानाश होगी। सब बोलो, मृत्यु तू सत्यानाश हो गई है। आज से तू मेरे अंगों में, मेरे परिवार में और मेरे जीवन में काम नहीं कर सकती। तेरा ट्रॉमा मैं नहीं लूंगा। मैं यहीं पे समाप्त करता हूं सब कुछ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। आमेन। सब लोग बोलें, यीशु मसीह ने मुझे ग्रहण करा है। मैं उनका भाई और बहन हूँ। मेरे अंदर उनकी आत्मा कार्य करती है। मेरे अंदर यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ कार्य करती है। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, मैं भी जी उठ रहा हूँ। आज से अपनी पुरानी जिंदगी से मैं उठ करके खड़ा हो रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज से मैं घोषणा करता हूँ, मैं अपने बारे में सिर्फ वचन बोलूंगा। प्रभु मुझे छुटकारा दे रहे हैं और आज से मैं अपने मुंह से एक भी गलत बात नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रभु का वचन ही घोषणा करूंगा। प्रभु का वचन ही मेरी जिंदगी का सूत्रधार है, जो मुझे लाइफ एंड मोर लाइफ एंड मोर लाइफ, लाइट एंड मोर लाइट, दिस लेवल, नेक्स्ट लेवल एंड उसका ऊंचा लेवल, इन सारे लेवल्स पर, इन सारे सतह पर मैं जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।
अब हम अपने मैसेज के लास्ट चरण पे आ गए हैं। आज तक आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, आप उसके लिए एक वचन ढूंढेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे वचन। मुझे आपकी प्रॉब्लम नहीं जाननी, अगर आप नहीं बताना चाहते, इट्स ओके। शेयर करना चाहते करें, नहीं करना चाहते दैट्स आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्टली भेज सकते हैं। आज से ये वाला वर्ड मैं अपनी जिंदगी के लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। यानी कि आज से आप प्रभु के वचन की उस क्षेत्र में घोषणा करेंगे और बोलेंगे। कोई मुझे उदाहरण देना चाहेगा कि अगर देना चाहता है तो, कि आप अपनी लाइफ में कौन सा वर्ड घोषणा कर सकते हैं? यस, Amen. I can do all things through Christ who strengthens me. सब लोग बोलेंगे, मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। अब एक बहुत जरूरी काम है। सबसे पहले वचन हमें अपने ऊपर बोलना है और फिर इसका अग्रीमेंट किसी के साथ लेना है। आपके पास एक वचन है जो आप डायरेक्टली बोलेंगे, बोल्डली बोलेंगे। जैसे कि जब हम ग्रेवयार्ड में जाते हैं सारे क्रिश्चियन लोग, तो हमारे मम्मी पापा जैसे जो भी हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना, जब वो ग्रेवयार्ड में जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो देख लो, तो देख रहे होते हैं, हम लोग दुखी होते हैं। लेकिन जैसे वो लास्ट कील जाती है ना, सब इतने पागलों की तरह रोने लगते हैं ना, बहुत दुख होता है। तो सेटन के लिए जो लास्ट कील है उसे ठोकना है, तो उसको रोना है और हमें हंसना है, ठीक है? तो वो लास्ट चीज जो रह गई है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे हम आज? घोषणा करके। तो हो सकता है आपको वचन ना आता हो, कोई बात नहीं, डिक्लेरेशन तो कुछ कर सकते। अब मेरे साथ कन्फेशन करिए, हे परमेश्वर, मैं आपकी संतान हूँ। मुझे आज से आपके शब्दों से जीना है। जो भी आपके शब्द हैं वो सत्य हैं, मेरी बेकार की बातें नहीं। आज से मेरे मुंह से, मेरे मन से आपके शब्द निकलेंगे। उस शब्द को जानना मेरी टॉप प्रायोरिटी है। आपका वचन पढ़ना मेरी टॉप प्रायोरिटी है, ताकि मैं जान सकूं कि मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, क्या क्या है मेरा पोर्शन यीशु मसीह में। आज से मैं पश्चाताप करता हूँ, टोटली सबको माफ करता हूँ, खुद को माफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मैं सब कुछ त्यागता हूँ। मैं अपने जेल से बाहर आ चुका हूँ और अब जो मेरी पोजीशन है वो आपके हृदय में है। फ्रॉम योर हार्ट टू द नेशंस, जो भी मेरी कॉलिंग है वो आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे मैं आज के आनंद के फसल लेके आऊंगा। पहले ट्रॉमा की फसल थी, पहले सदमे की फसल थी, आज से आनंद की फसल होगी। जॉय की फसल होगी मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैंने सब कुछ पुराना ब्रेक कर दिया है आपके नाम के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से। मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। मैं बड़े कामों के लिए बनाया गया हूँ। मैं घमंडी नहीं हूँ। मैं दीनता में हर बड़े बड़े काम करूंगा। मैं त्यागा हुआ नहीं हूँ। गिल्टी फील कराने वाला डीमन मेरे अंदर काम नहीं करेगा। जैसे मैं गलत करूंगा और जैसे मैं गिल्टी फील करूंगा, उसी वक्त इमीडिएटली मैं पश्चाताप करूंगा, उठूंगा और यीशु मसीह की जिंदगी में चल पड़ूंगा। मैं बैठ करके पुराने सदमों को, पुरानी कहानियों को बोलूंगा नहीं। जो लोग मुझे समझेंगे मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ, जो मुझे नहीं समझते मैं उन्हें भी ब्लेस करता हूँ। जो बदल रहे हैं अपना रवैया मेरे लिए, मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ। जो नहीं बदल रहे हैं मैं उनका इंतजार करूंगा, लेकिन मैं उन्हें आज ब्लेस करता हूँ। एक दिन आएगा, वो आएंगे, उनका टाइम नहीं आया है तो नहीं आया है, आई जस्ट ब्लेस देम। उनका टाइम आएगा, क्योंकि खुदा में सबका टाइम आता है। मैं और मेरा घराना अंदर से बाहर तहे दिल से खुदा को जानेंगे और मानेंगे। हमारा परिवार, हमारा चर्च, हमारा उद्धार जरूर होगा। हमारा परिवार उद्धार को जानेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बी सेट फ्री permanently in Jesus name। आजाद हो जाओ
आजाद हो जाओ हर कहानी से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर आपके कामों के लिए, आपके वचन के लिए, जो आप पिछले 3 हफ्ते से तैयारी में थे बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि हम इतनी डीपली इन बातों को समझ सकते हैं, बट थैंक यू मदद करने के लिए। होली स्पिरिट, यू आर अ चैंपियन। लेट्स गिव अ क्लैप ऑफरिंग। थैंक यू, यू आर अ चैंपियन। दिस इज टू द स्पीकर ऑफ द डे। थैंक यू लॉर्ड। हम आपको ब्लेस करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह, क्योंकि ये आज़ादी ऑलरेडी हमें मिल चुकी थी, हमें सिर्फ डिस्कवर करना है। आज हम इस नई आज़ादी में का जश्न मनाने जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। वी आर फ्री, वी आर फ्री। बी सेट फ्री, बी सेट फ्री इन जीसस नेम। आमेन। कितने लोगों को रिलीज मिल रहा है? या अभी होली स्पिरिट अभी भी काम कर रही है आपके ऊपर, इसलिए मैं आपसे कुछ बोलने को नहीं बोलूंगी। जस्ट सिट डाउन। होली स्पिरिट अभी भी काम कर रही है। ये जो आज का मैसेज है, इस मैसेज को प्रीच करने में 8 महीने लगे, फ्रॉम आइडेंटिटी टू हियर। आज से आपकी जिंदगी 100% बदलने जा रही है। हम कई चीजें हमारी जो लाइफ में पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अटके हुए थे, वो ठीक होंगे। आमीन। आप प्रभु के भवन में आते रहिए। जब हम सब मिल करके एक परिवार की तरह बैठते हैं और सुनते हैं प्रभु क्या कह रहे हैं, हमारी लाइफ बदलती है। एंड थैंक यू so much for honoring God and being here. Amen. Let's give a clap of it.